हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इस टाइम जो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो आई गेस 9 बजे के आसपास का टाइम है। इस टाइम पे मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये फास्ट फास्ट किए जा रही है। तो मैंने क्या कर लिया था कि वीडियो थोड़ी लंबी बन गई थी तो इसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी थी। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, कपड़े फोल्ड कर रहे हैं। तो प्रिया जा रही है चंडीगढ़, यानी कि उसकी मतलब चंडीगढ़ में लग चुकी है जॉब। तो बस जो यहाँ से थोड़ा बहुत सामान वो अपने कपड़े वगैरह लेके जा रही थी। तो अभी कुछ दिनों में ही उसकी जॉइनिंग होने वाली है। तो बस उसी की पैकिंग हो रही थी। तो अब वो शिफ्ट हो गई है चंडीगढ़ को। पहले तो हार्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिया। और प्रिया मेरी छोटी बहन है, वैसे सबको पता ही होगा ब्लॉग में। तो बस अब मैं यहाँ पे इसकी हेल्प करवा रही थी इसके कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने में। जो इसने साथ ले जाने थे वो हम एक साइड फ़ोल्ड कर रहे थे, और जो इसने यहीं घर पर रखने थे उनको हम अलमीरा में रख रहे थे। तो बस फिर हम रात को इस प्रोसेस में लग गए, क्योंकि सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग में इसको जाना था और मॉर्निंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो बस मैं यहाँ पे फिर इसको हर चीज़ फ़ोल्ड करके दे रही थी, इसके कपड़े, इसके अंडरगारमेंट्स वगैरह जो भी सब कुछ रहता ही है, कि मैं कहा चलो ये साथ ले जाओ, ऐसे वैसे पैक करके दे रही थी। तो इसका फ़र्स्ट टाइम है, मतलब जो ये घर से हमारे लिए तो दूर ही है। तो फर्स्ट टाइम ये इतने दूर घर से जा रही है। तो बस फिर इसको सब कुछ सारा समझा के देना पड़ता है कि ऐसे करियो, वो करियो, सो करियो। तो बस मेरी इसके साथ बकवास भी चली हुई थी, और बस मैं कपड़े भी यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही थी इसके साथ। तो इसी के साथ फिर हम लोगों ने कपड़े वगैरह कर लिए थे फ़ोल्ड। फिर ये बैग वगैरह कर रही थी। तो ये यहाँ पे जो है ना, ये सिर्फ 20% बैग की कलेक्शन है। इससे ज़्यादा बैग और ज़्यादा इसने कलेक्शन इसके पास है। इसके पास भी और मेरे पास भी बैग की कलेक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे कुछ बैग वगैरह कर लिए थे, और बस मैं इसको वही समझा रही थी कि एक साथ में इतने मत ले जा, और बाद में और ले जाइयो। फिर इसने छोटा बैग करा था तो मैंने इसको बोला कि बड़ा वाला ट्रॉली बैग कर लो, उसमें लेके जाओ सामान, ऐसे फिर नहीं होगा। तो बस फिर ये जो छोटे बैग से सामान बड़े वाले बैग में शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते हैं ना, सामान बहुत हो ही जाता है। मैक्सिमम गर्ल्स के साथ ये रहता ही है कि थोड़ी सी चीज़ ले जानी होती है, बट वो बहुत सारी हो जाती है। बस फिर इसके कपड़े वगैरह हो गए थे, तो फिर इसने बोला कि चलो मैं वन पीस भी ले जाती हूँ, अगर बीच में मौसम अच्छा रहा। अब वैसे आजकल चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, नॉर्मल टेम्परेचर है। तो अगर बोलते कभी बीच में गर्मी हुई, वैसे गर्मी ही होती है, बट ये है कि इस बार मानसून जल्दी शुरू हो गया ना, तब थोड़ी सी ठंड है। तो शिमला में तो ठंड है, वहाँ तो नॉर्मल टेम्परेचर होगा। तो फिर इसी के साथ मैंने इसके ये वन पीस वगैरह सारे ये भी पैक कर लिए थे। फिर इसका जो ये सामान रहता है कॉस्मेटिक्स, तो वो ये पैक कर रही थी। तो फिर ऐसे ऐसे करते ना हमें रात के 11:30 हो गए थे, ये सारा ये काम वाम करते करते, ये सब कुछ पैकिंग शैकिंग करते हुए। तो इसके साथ मम्मा जा रहे थे, तो अंदर मम्मा की भी पैकिंग हो रही थी। तो मम्मा खुद लगे हुए थे, तो इसके साथ मुझे खुद लगना पड़ता है। तो बीच में मैं यहाँ दौड़ रही थी, बीच में मम्मा की हेल्प करा रही थी। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने रात को अपनी पैकिंग वगैरह करी। यहाँ पे इसका एक कॉस्मेटिक पैक हो रहा है, फिर ये इसकी मेडिसिन्स वगैरह पूछ रही थी कि दीदी मेरी मेडिसिन्स कहाँ हैं, वो सो। गर्ल्स के साथ आपको पता ही है कितना ज़्यादा रहता है, छोटी छोटी चीज़। तो बस ये वो सो अपनी ये परफ्यूम्स वगैरह सारी की सारी। फिर मैंने इसको यहाँ पे एक मेरे पास नई बॉटल थी, फिर मैं कही ये लेके जा पानी के लिए, क्योंकि इसमें क्या रहता है, जो मिल्टन की बॉटल है ना, इसमें पानी मेंटेन रहता है। ठंडा रखोगे तो 12 आवर्स तक ठंडा ही रखेगा, गर्म रखोगे तो गर्म ही रहेगा। तो फिर यहाँ पे सारे के सारे बैग हो गए थे पैक। तो बस यहाँ पे ये अपना निकाल रही थी कुछ। तो सुबह कुली भैया आ गए थे, तो सारा का सारा सामान वो लेके गए, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था और साथ में बारिश भी हो रही थी। जाओ जाओ भाइयों, ठीक है फिर बाय। निकलो घर से। मंडे को तो मंडे ओके, ऑल फ्राइडे द को आए फिर बेस्ट। मैं। थैंक यू, बाय 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 बाय। बाय नहीं ले जाना बेटे। हाँ नहीं, इसको ले जाते हैं। चलो बाय। चलो चलो। शांति से जूँगी मैं अब। गाइस, जो मैं आप लोगों के साथ ये क्लिप शूट कर रही हूँ, ये हमारे घर में रात को 2:20 पे स्लाइड हुआ। और मतलब हम लोग रात को इतना डर गए थे, इतनी ज़ोर से धमाका हुआ ना कि मतलब बुरी हालत हो गई थी डर के।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में ही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं आज। तो जिस दिन मम्मा वगैरह चंडीगढ़ गए उसके थर्ड नहीं फोर्थ डे आज मैं शूट कर रही हूँ। हमारे घर के पास लेफ़्ट साइड में पूरा का पूरा स्लाइड हो गया था। पहले मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। जब ये सेकेंड डे स्लाइड हुआ तो उस टाइम पे मैंने शूट नहीं करा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गए थे हम लोग ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्लाइड हो गया है नीचे तक पूरा। और इसके अंदर ये देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पूरी की पूरी ऐसे मिट्टी मिट्टी मतलब सारे में भर चुकी है। तो यहाँ पे तो मैंने अच्छे से पोछा वगैरह लगा लिया। थर्ड डे आज मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, तो यहाँ भी मैंने आगे साफ़ कर दिया। बाकी यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो इतनी ज़्यादा मिट्टी, मतलब घर का इतना बुरा हाल है ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो बस मैं यहाँ घर की सफाई में लगी हुई हूँ। तो यहाँ आगे मैंने सारा साफ़ कर दिया और बस अब यहाँ और निचली साइड में आप लोगों को ले चलती हूँ। वहाँ से शायद क्लियरली दिखेगा कि कितना ज़्यादा स्लाइड हो चुका है। यहाँ पे गाइस ये पूरा का पूरा ऊपर से सारी मिट्टी नीचे आ गई थी, तो ये यहाँ पे कवर किया हुआ है तरपाल के साथ। और घर की मैं आप लोगों को हालत बताऊँ, मतलब इतनी खस्ता हालत हो गई है ना, मिट्टी मिट्टी से पूरा घर मतलब इतना गंदा हो चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा स्लाइड आया है। तो ऊपर वाला फ्लोर मैंने साफ़ कर दिया है। अब मैं नीचे वाले फ्लोर में आई हूँ, बस यहाँ पे सफाई करनी है। ऊपर मैंने मशीन लगा रखी है क्योंकि आज थोड़ा सा जो वेदर है थोड़ा सा ठीक है शिमला में। गाइस शिमला की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, हिमाचल की इतना रिस्क हो चुका है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो बस इसको मैं साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से फिर मिलती हूँ। यहाँ पे ना गाइस साफ़ करना भी इतना टफ हो रहा है ना, इतनी मिट्टी जम गई है। आज फोर्थ डे सफाई हो रही है घर की। बंदे हम ना 2-3 दिन से गाइस घर पे भी नहीं थे, मतलब हम यहाँ अपने नेबर के घर जा रहे थे सोने। ये इतना रिस्की हो चुका था यहाँ पर। ये ना गाइस मैंने सेकंड टाइम साफ़ कर दिया, तब भी पानी इतना गंदा आ रहा है और मैक्सिमम साफ़ हो गया। अब थर्ड टाइम में और यहाँ पे पोछा लगाऊंगी ताकि ये देखो सेकंड टाइम में भी इतना अच्छे से क्लीन ये नहीं हो पा रहा है। फिफ्थ वॉश में भी पानी का कलर वैसा ही है, बट अब चलो थोड़ा सा क्लीन हो गया है। बट बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो रहा है यहाँ पे सफाई करना। ये वाली इसकी तो ग्राउंड फ्लोर की तो हालत ही खस्ता है ना। यहाँ तो मैं वाइपर से मार रही हूँ सेकेंड फ्लोर में क्योंकि आई एम गेटिंग वेरी टायर्ड। सुबह में गाइस 7 बजे से लगी हुई हूँ कंटिन्यू, 9:30 का टाइम हो गया है। अब तो मैं ना पानी ले जा के भी थक चुकी हूँ यार। बट चलो थैंक गॉड थोड़ा साफ़ तो हुआ यार, नहीं तो यहाँ पे तो देखने का ही मन नहीं हो रहा था। ये वाला तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। बस अब ये वाला देखो, नीचे तो बहुत ही हालत ख़राब है ना, इतनी गंदी वाली मिट्टी है। ये एटलीस्ट थर्ड फोर्थ टाइम मैंने साफ़ कर दिया, बट फिर भी यहाँ तो खैर पूछो ही मत। देखो गाइस कितना ज़्यादा स्लाइड हुआ है, ये सारा यहाँ तक भरा हुआ था तो ये हमने चकवा दिया था। बाकी ये वाला बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, ये एज इट इज़ रखा है। और यहाँ मिट्टी देखो आप लोग, बहुत ही भयानक तरीके से मिट्टी ने परेशान कर दिया है। कपड़े धो के डाले थे और इतनी तेज़ बारिश लग गई तो फर्स्ट शिफ्ट थी। हाँ जी अंकल आ रही हूँ। ये तो एक ही शिफ्ट थी, बाकी अंदर मशीन में भी रखे है। इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, मानसून में शिमला में रहना इट्स वेरी बिग टास्क। फाइनली गाइस अब जाके घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग हो चुकी है। नहीं तो इतनी मिट्टी, ये पूरा मतलब यहाँ तक मिट्टी से भरा हुआ था। और अब हल्की हल्की सी लगी है बाहर बारिश, तो बरसातों में कपड़े सुखाने की बहुत दिक्कत होती है। तो बस मैंने कपड़े पे कपड़े डाल दिए हैं। यहाँ अंदर भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया और टाइम ये भी क्लीन है। और यहाँ पे बस इस तरह से कपड़े सुखाने पड़ते हैं, क्या करें अब। मैं भी नहाई वाई भी कुछ नहीं हूँ, अभी नहा के भी नहीं। और सुबह 7 बजे की मैं लगी हुई, 7 o'clock की, और अभी टाइम हो गया 10:55, 11 बजने वाले हैं। तो अब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कुछ नहीं किया है क्योंकि ना घर में ऐसे मतलब एक तो गंदा बहुत ज़्यादा था, मिट्टी मिट्टी ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था रहना। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि सुबह जैसे ही पापा को लंच बनाया कि उसके बाद मैं सफाई करने लग गई थी। अब जाके फ्री हुई हूँ, अब आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी। और अगर थोड़ा सा मौसम साफ़ हो जाता तो मेरे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। बट
मानसून में ना गाइस बहुत रिस्क होता है। और इस बार तो पहली बार, मतलब मैं भी इतनी बड़ी हो गई, मैंने पहली बार ऐसा मानसून देखा कि जिसमें इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही है, नुकसान इतना ज़्यादा हो गया, लोगों के घर इतने ज़्यादा टूट गए, कई लोग बेघर हो गए, कई लोग बेफैमिली हो गए, तो मतलब पूरी पूरी फैमिलीज लोगों की ख़त्म हो गई है। तो गाइस अपना ध्यान रखिए, अगर रिस्क लगता है तो घर से भी शिफ्ट हो जाइए, मतलब कहीं चले जाना, कुछ भी इस तरह का मतलब रिस्क नहीं लेना हमें। तो बस मैं तो यही बोलूँगी कि बस हमें भी ऐसा लगा, थोड़ा सा रिस्क लगा, तो हम यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। हम यहाँ पड़ोस में एक दीदी है, उनके घर चले गए थे। तो बस फिर हमारे रिलेटिव है वो, तो हम उनके घर चले गए थे। तो बस अब हमारे को आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाता तो हम ये साफ़ वगैरह करवा के सब कुछ करते। तो अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट में आज मैं फ्रूट्स ही खाऊँगी, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं है कुछ बना। वैसे तो ब्रेड बटर देखती हूँ या फिर फ्रूट्स खा लूँगी कुछ। मैं आप लोगों से अच्छे से फ्रेश होके मिलूँगी थोड़ी सी देर के बाद। यार बिना सीड्स का पपाया। यहाँ पे मैंने अपने फ्रूट्स कट कर दिए हैं, ये मेरे बादाम। अब मैं अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करूँगी बैठ के आराम से। हेलो गाइस, मैं नहा आके फ्री हो चुकी हूँ। मैंने अपना जिपर चेंज नहीं करा, मैंने कल ही ये पहना था, तो आज मैंने कपड़े चेंज नहीं करे। वैसे मैक्सिमम जो मेरा कपड़े चेंज करने का रहता है वो मैं सेकंड या थर्ड डे ही चेंज करती हूँ, डेली चेंज नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैंने खाना कर दिया है अपने लिए, अब मैं खाना खाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ये मिक्स ही कर दिया है, वाइट चने की दाल बनाई थी, राइस, और यहाँ पे चुक, जो ये है चंबा की फेमस चुक चटनी। तो चंबा की काफ़ी फेमस है ये, और बहुत टेस्टी होती है, स्पाइसी खाने में होती है। और साथ में यहाँ पे रखा है मैंने लस्सी का कप। तो अब मैं अपना लंच एंजॉय करूँगी और आप लोगों से मिलूंगी एक और नए ब्लॉग के साथ। इस वीडियो को हम यहीं एंड कर लेंगे, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।